हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आप लोगों का T1 सिलेबस का आज ये लास्ट आपको निबंध दे रही हूँ। आपका सारा सिलेबस आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो कल मैंने आप लोगों को निबंध दिया था समाचार पत्र पे, ठीक है। आज है मेरे जीवन की रोमांचक यात्रा, मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई भी खूबसूरत सफ़र, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसमें जैसा दिया गया है आप लोग बदल के भी लिख सकते हैं, अपने जीवन की यात्रा के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए, मेरे जीवन की रोमांचक यात्रा में देखिए, मानव जीवन में प्रायः ऐसी रोमांचक घटनाएं घटित होती हैं जो मानव को सदैव याद रह जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी वाक़ये होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। ऐसे कुछ क्षण, ऐसी कुछ यादें, ऐसी कुछ घटनाएं एवं ऐसे कुछ यात्राएं जिन्हें मनुष्य सदा याद कर रोमांचित हो उठता है। ऐसे कोई पल होते हैं, ऐसी कोई यात्राएं होती है, मतलब टूर हमारा होता है जिसको इंसान ज़िंदगी भर याद करता है। अब इसमें जो बताया जा रहा है वह है वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा में देखिए, मेरे जीवन की एक ऐसी ही रोमांचक यात्रा है जो सदैव मुझे याद रहेगी। लेखक बोलता है, मेरे जीवन की सब में खूबसूरत यात्रा का जो मुझे याद हमेशा रहेगी वो है वैष्णो देवी की यात्रा, मतलब भगवान के दर्शन के लिए हम जा रहे थे। देखिए इसमें क्या है, मुझे भली प्रकार याद है कि वे जनवरी का महीना था। हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी थी, मतलब हाफेली हो चुकी थी और हम घर पर छुट्टियों का आनंद उठा रहे थे। सोमवार के दिन मेरे मित्रों का दल अचानक हमारे घर आया और बातों ही बातों में वैष्णो देवी की यात्रा का प्रोग्राम बन गया। मतलब हमारी परीक्षाएं हो चुकी थी और हम लोग घर में छुट्टियां मना रहे थे। अचानक से मेरे दोस्त आए और बातों ही बातों में वैष्णो देवी जाने की बात होने लगी। अपने माता पिता से यात्रा की आज्ञा प्राप्त कर हमने भी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी की और अगली प्रातः हमने कठुआ से जम्मू के लिए बस ली। अपने मम्मी पापा से परमिशन ली और अगले ही दिन हमने कठुआ से जम्मू जाने के लिए बस ले ली। जम्मू पहुंचकर हमें यहाँ के कड्डा के लिए चलना था। कड्डा जम्मू के लगभग 45 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इसकी पहाड़ियों का एक भाग त्रिकुट कहलाता है। इसी त्रिकुट में वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। बोला, हमें कुछ पैदल चलना पड़ा और उसके बाद त्रिकुट नाम की एक जगह पर पहुंचे, वहां से हमको पैदल चलना पड़ा। कड्डा तक सारी पक्की सड़क है। हम बस से कड्डा पहुंच गए और अब यहाँ से आगे भवन तक का पैदल सफ़र शुरू हुआ। मन में एक उत्साह एवं एक उमंग, एक जोश था। हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था और जोश था। हम सब पैदल माँ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर मौसम हमारे अनुकूल ही था। मौसम भी यहाँ का अच्छा ही था। धूप निकली हुई थी। कड्डा से थोड़ी आगे बाण गंगा है। इसके आगे 5 किलोमीटर चलकर चरण पादुका मंदिर आता है। अब कड्डा से थोड़ा आगे चले तो वहाँ पे बाण गंगा है और उससे 5 किलोमीटर आगे गए तो चरण पादुका नाम का एक मंदिर आता है। ये देख हम अचंभित हुए कि यहाँ अभी भी भगवती माता के चरण पादुका मौजूद है। यहाँ पर जो भगवती माता है उनके चरण पादुका मतलब पैर पे पहनने वाले चप्पल मौजूद है जो वो पैरों में पहना करती थी। यहाँ हमने थोड़ा विश्राम किया और फिर आगे बढ़ गए। अब हमारा अगला पड़ाव अर्धकुमारी मंदिर था। यहीं पर
गर्भवास गुफा है। यहीं पे ही गर्भवास गुफा भी है। ठीक है। माँ की, इसके बाद यहाँ से करेंगे बच्चों, माँ की पंडियों के सामने हम श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा। ये एक ऐसा निर्वाचनीय आनंद है जिसकी अनुभूति तो हो सकती है पर वर्णन नहीं। ये एक ऐसी फीलिंग थी मेरे दिल के अंदर जिसको मैं शब्दों में बताने में असमर्थ हो रहा हूँ। अतः ये मेरे जीवन की एक रोमांचक यात्रा है, इसलिए ये मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ही खूबसूरत यात्रा है। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इससे भी लिख सकते हैं और अपने ज़िंदगी की भी कोई रोमांचक घटना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक लिखने का तरीका बताया। ठीक है ना। तो तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।